ससुर किडनी बेच के ओकर बेटी के सामान दे, हमर बेटी के पलंग सब पहुंचा देलकै वाला बच्चा में बेटी के दे आइले, हमर बेटी पलंग दे देलकै डर से। कुछ चीज होना चाहिए, चाचा बोला दादी हम नहीं जाएंगे, हमको मार देंगे। वो बोल रही थी दादी हम नहीं जाएंगे, हमारा पति से बात नहीं कर रहे थे दोनों में। बात नहीं करने, जब आप फोन करते थे तो बात नहीं करवाते थे? नहीं आज शहर से बात नहीं कर रहे थे हमारा पति का। अंगना में निरिया हमर से सतेली में चेतनी बस पोसलिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के अमठो गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है उस घर की बेटी को उनके ससुराल में बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है और करीब इन लोगों को 12 से 1 बजे के आसपास रात में फोन आता है, वो भी उस परिवार के द्वारा फोन नहीं आता है, कोई बगल वाले व्यक्ति फोन करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए और बताया तक नहीं जाता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, बस ये कहा जाता है कि आप अभी तुरंत अपनी बेटी के ससुराल आइए। और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं उस समय घर में कोई मौजूद नहीं रहता है, घर में एक भी ससुराल वाले व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है। इनकी बेटी बेड पे बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ी हुई रहती है। आपको बताना चाहेंगे उनका पैर बंधा हुआ रहता है, उनके गले पे काफ़ी ज़्यादा जख्म का निशान रहता है और सिर्फ गले पे नहीं, बॉडी के हर एक पार्ट पे काफ़ी गहरा, ऐसा लग रहा था उस लड़की को जिनका नाम सवाना था बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया है। आपको बताना चाहेंगे जिस दिन ये घटना हुई है उसके सुबह में वो लड़की अपने मायके में थी और शाम में उनकी सास आती है अपनी बहू को ले जाने के लिए कि सवाना को जाने दीजिए, अब उसके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। और सवाना 5 बजे, करीब 5 बजे शाम में वो अपने ससुराल जाती है और 12 बजे रात में ये फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको इससे पहले भी बताया कि उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा जख्म का निशान था। चूँकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से इस घटना की पूरी जानकारी आप सभी को सुनवाते हैं। चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कौन हुए सर सवाना के? हम समाज का लोग हुए, पड़ोसी। क्या कहना चाहते हैं सर? कहना यही चाहते हैं जो उसको हम लोग जैसे पता चला 1 बजे रात में तो हम लोग समाज का लोग पूरा आदमी गए तो वहाँ देखे जो उस संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था, कम्बल ओढ़ के, गले में भी निशान था और पाँव में भी निशान था। ऐसा आप लोगों का कहा जा रहा है, चूंकि हमने जब इनसे ऑफ कैमरा बातचीत की, आपसे ऑफ कैमरा जब बातचीत किया तो आपका ये कहना था उनका पैर भी रस्सी से बंधा हुआ था, पूरा निशान। हाँ, पूरा पैर भी रस्सी से बना हुआ था, बिजली के तार से बना हुआ था। अच्छा सर, इससे पहले भी सवाना को काफी ज्यादा मारपीट किया जाता था? हाँ, इससे पहले भी मारपीट होता था हल्का फुल्का, तो हम लोग समाज का लोग, उसका भाई बहन, उसकी दादी सब जाके समझा बुझा देता था, फिर आराम से रहता था। फिर 10 दिन 5 दिन के बाद वही हाल। अच्छा, एक बाबा यहाँ पे मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे आप सभी को उस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। कौन थी बाबा वो सवाना आपकी? सवाना हमारा पड़ोसी था, बस हमारा घर पोती लगेगी जी, पोती लगेगी। क्या कहना चाहते हैं, कैसे हुई है ये शुरुआत से घटना? शुरुआत से घटना हुआ कि इसका शादीशुदा हम लोग कर दिए वहाँ जी। शादी करने के बाद जो भी समर्थ हुआ इसके पिताजी को, हाँ। उसको दिया गया दहेज के संबंध में जी जी। उसके बाद जो भी बकाया रह गया, मेरे पास तो नहीं रहा बकाया, बेटी को कितने देने के बाद भी हाँ। बेटी को पूरा नहीं होता है। फिर भी सोचे हम लोग जो आता है बेटी तो थोड़ा बहुत लेकर के ही जाता है जी। ऑफ कोर्स, मतलब जितना सारा चीज था आप लोग दे दिए हैं, हाँ। दे दिए हैं। अब जो भी आता है तो बेटी थोड़ा बहुत लेके भी जाता है। ऑफ कोर्स, घर बेटी का ही तो घर है, बेटी का तो घर है। उसके बाद जैसे बेटी ऐसे रहने रहते, बार बार उसको मारपीट, बराबर झगड़ा लड़ाई होता था वहाँ। हम लोग जा कर के समझा बुझा देते थे, यहाँ भी आता था, बच्चिया को समझा बुझा करके भेज देते थे हम लोग, जो चलो भाई रहो तुम किसी हालत से। लड़का उसका चला गया बाहर, हाँ। सूरत, सवाना के हस्बैंड जो थे, हाँ। सूरत चला गया, सूरत में काम कर रहा था वो। दिल्ली में एक लड़की थी, उस लड़की से वातावरण हुआ, जैसे भी हुआ मोबाइल के जरिया हुआ। उसके बाद जो है सो लड़की के लेकर के चला आया यहाँ। वो यहाँ आने के बाद जो है से वहाँ से कंपनी द्वारा फोन हुआ, हाँ। जो भाई फलाना लड़की के लेकर के वो लड़का यहाँ से चला गया है, हाँ। उस हम लोग को मालूम हुआ यहाँ, तो इसका सवाना का दोस्त चचा गया यहाँ से स्टेशन, जो फलाना गाड़ी से उतरेगा
उसको वहीं धर लो, ना तो परसा जाने के बाद उसके बाद आप लोग जो उस लड़का को यहाँ पे लेकर के यहाँ पर ट्रेन से जैसे ही उतरा आप लोग पकड़ लिए उस लड़की के पकड़ लिए। हाँ। पकड़ने के बाद जैसे यहाँ लाया गया उसको, यहाँ लाने के बाद घर में हम लोग बंद कर दिए। हाँ। बंद करने के बाद जैसे रात में हम लोग वहाँ समाज सब आदमी बैठे, इसका भाई क्या होगा। जब ये लड़का वहाँ से लड़की लाया है शादी करने के लिए, तो इस बचिया का शादी जो किए हैं उसके साथ, उसका क्या हाल होगा। जी जी, of course, उसका पहले निराकरण करे वो। तो वो कहा जो न हम, उसका माँ कहा जो न हम जो है से इसको हम छोड़ देंगे। क्यों, कारण इसको छोड़ देंगे जो नाटी है, छोटी है। हाँ। अब बताइए, जब पूछा जाता है उनकी माँ से, जो मतलब सवाना के जो शौहर थे, सवाना के जो सास से पूछा जाता है कि आप जो बहू को पहले आज से 2 साल पहले जो लेकर के गए हैं अपने घर, इस लड़की का क्या होगा अगर आपका बेटा दूसरी लड़की से शादी करेगा। तो उस सास के द्वारा ये कहा जाता है कि इस लड़की को हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये हाइट में छोटी है। जब शादी किया जा रहा था उस टाइम उनको हाइट नहीं दिखा था, उस टाइम उनको कुछ नहीं दिखा था, लेकिन आज से 2 साल बाद उनको ऐसा दिख रहा है कि हमारी जो बहू है वो हाइट में छोटी है। आपको बताना चाहेंगे जो सवाना, जो मृतक है, उनकी एक छोटी सी मासूम भी है जो करीब 8 से 9 महीना की है, और उसके बाद उनकी सास कह रही है कि नहीं रखेंगे। हाँ। हाइट है कारण, हाइट के कारण। हाँ। उसके बाद जैसे इस लड़का को हम लोग जैसे रात में पर पंचायत हुआ, हम लोग समाज बैठे जी। बैठने के बाद उसका पर पंचायत हुआ। वो लड़की दिल्ली वाली बोला कि ये लड़का हमारा 2500 रुपया लिए हुआ है। जी जी। हाँ। तो अब तो दोनों को शादी नहीं हुआ यहाँ। हम लोग जैसे सोचे कि चलो भाई आप जो वहाँ से, उसके बाद समझा बुझा करके उस लड़की को भेज दिए। समझा बुझा के उस लड़की को भेज दिया हम लोग। हाँ। उसका वहाँ से माँ आया और बहन आया, भेज दिए दिल्ली वाली लड़की को भेज दिए। उसके बाद सवाना अपने ससुराल गई थी ना। सवाना रात में भी ससुराल चली गई। हाँ। उसी टाइम। हाँ। उसके बाद रात में रही वहाँ, रहने के बाद जैसे रात में भी थोड़ा बहुत मारपीट किया। फोन आया, मतलब जैसे ही यहाँ से फिर सवाना अपने ससुराल जाती है मारपीट करना शुरू कर, फिर मारपीट शुरू कर दिया। फोन आया था। फोन आया था यहाँ। कौन फोन की थी? फोन क्या कर रहे, चौकीदार फोन किया। हाँ। चौकीदार फोन किया जब यहाँ मारपीट हो रहा है। हाँ। तो हम लोग तो इन लोगों को मना किए, काहे के लिए जाओगे, छोड़ो, थोड़ा बहुत है तो मारपीट अपने घर में। हाँ। तो उसके दूसरे दिन जो है सवाना पैदल आ रही थी यहाँ पे रोते दूसरे दिन पैदल आ रही थी वो। इसका चाचा रिक्शा लेकर के इधर से जा रहा था, तब देखे रिक्शा पर बैठा करके उसको लेकर के चले आया घर। घर आने के बाद यहाँ रहा तो वो कहा जो हाँ हम यहीं रहेंगे अभी। हम लड़की बोली हाँ हम वहाँ जाएंगे तो हमको मार देगा। बेचारी डर रही। हाँ डर रही थी। तो हम इसको कहें जो रहने दो यहीं पर। हाँ। काहे के लिए, जब डर हो गया है तो रहने दो। हाँ। हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे ही लोग देखा उसके घर में जैसे कुछ भी खाने पीने का लायक नहीं था। हाँ। उनकी सास आई थी, हम सुने। हाँ उनकी सास आई थी। उसका सास कहा जो ना अब हम अच्छा से रखबे, भाई सबको कहा जो ना अच्छा से रखेंगे, हम हमारा पोती है, पुतो है, ये है वो है, हमको ले जाने दो। बढ़िया से रखेंगे अच्छी तरीका से। फिर वो जैसे लेके 5 बजे शाम में 5 बजे शाम में चली गई जी। जाने के बाद जैसे रात में ऐसा घटना 12 बजे फोन आता है कि सवाना 12 बजे फोन आता है कि सवाना खत्म हो चुकी है। वो भी उस परिवार के द्वारा नहीं, बगल वाले के द्वारा। वो लोग ऑलरेडी फरार हो चुका है। कोई नहीं था घर में। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो घर में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, और जो सवाना है उनकी ननद थी जो छुप करके बगल से बाहर मतलब भागने में लगी हुई थी, और ये लोग देखते हैं तब फिर उनको पकड़ते। उनके ना सास वहाँ पे मौजूद थे, ना ससुर थे, और ना ही सवाना के पति थे। सब के सब अभी फरार चल रहे, और उनका जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है वो भी, उनको भी वो लोग लेकर के भाग चुके हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए बाबा, ये बताइए। आपकी पोती लगेगी, समाज की ही ना थी, क्या सजा मिलना चाहिए? वो बेचारी पहले ही डर रही थी, वहाँ पहले भी डर रही थी वहाँ जाने से। हाँ। तो हम लोग मना किए, लेकिन फिर भी उसका सास आकर के ले गई। हाँ। तो कहा जाए अच्छा से रखेंगे, तो हमको चलो भाई बेटी है, हम कब तक रखेंगे, जाने दो, अपना रखेगी आप अच्छा से। फिर ले जाकर के रात में घटना किया ऐसा, तो अब उसको सजा आप लोग जैसा दीजिए। हाँ। हम बताइए आपको और क्या बताएंगे इस घटना में? आपने सुना पूरे परिवार का बयान, और भी कुछ लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करवाते हैं और उनसे भी आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देते हैं। सवाना के हम उनका छोटा चाचा हुए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम उन मुजरिम सबको देखना नहीं चाहते।
बहुत बेरहम तरीके से। अरे बहुत बेरहम तरीका से मारा गया है। ये सब गर्दन वर्दन में चार के पूरा पीठ में छाला भाला, काफी मारपीट करते थे बहुत सब। बहुत, कोई इज्जत नहीं था उसके पास। बताइए, और भी कुछ लोग मौजूद है। आप कौन वे चाची सवाना के दादी की कहल चाहे छिए? देखिए इस दादी का क्या हालत होगा। दादी यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन इनकी पोती को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है और बहुत ही तरपा के उस लड़की को खत्म किया गया है। आप ही बताइए, वो यहाँ पे भाग के आती है अपने मायके कि हम अपने ससुराल नहीं जाएंगे, लेकिन समाज वाले समझा बुझा करके उनको ससुराल भेज देते कि जाओ, दोबारा ऐसा घटना ना होगा और नहीं होगा। और उनकी सास भी ये कहती है कि चलो अब तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, लेकिन जैसे ही जाती है वैसे ही 2 से 3 घंटे बाद खबर आता है कि सवाना खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस दादी का क्या हालत हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, की कहल जाए? हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, उसको हमको जैसे हमारा पोती को तरपा कर मार लगे, वैसे उसको तरपा कर मारेंगे। उसको सीधा होना चाहिए। अच्छा से बोला दादी हम न जाएंगे, हमको मार देंगे। वो बोल रही थी दादी हम नहीं जाएंगे। हमारा पति से बात नहीं कर रहे थे तो बात नहीं करने, जब आप फोन करते थे तो बात नहीं करवाते थे? नहीं, आज शहर से बात नहीं कर रहे थे हमारा पति का। जैसे तो हमारा मार लगे वैसे तेरा दिल निकाल, जैसे वैसे दिल निकाल लिया हमारा पति का उसे। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए।